अगर ये इलाका इतना सेंसिटिव है, जैसा कि मैं आपकी बातों से सुन और समझ पा रहा हूं, तो कल शोभा यात्रा के दौरान यहां सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं हुए? ये एक सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इतना ज्यादा संवेदनशील इलाका, देखिए एक बार दर्शकों को हम भी दिखा दें कि यही वो इलाका है जहां से शोभा यात्रा आ रही थी, और ये मस्जिद जो आपको नजर आ रही है यहां पर, मैं चाहूंगा कि जूम किया जाए, इसे दिखाया जाए। ये जो मस्जिद है, यहीं पर बताया जा रहा है कि इसके आसपास के इलाकों में यह हिंसा शुरू हुई जब शोभा यात्रा उधर से आई, पत्थरबाजी शुरू हुई, और उसके बाद जो असली पत्थरबाजी है वो इस इलाके से होती है। या पीछे दिखाइए, जहां पर आपको ये बैरिकेडिंग नजर आ रही है, इस इलाके से पत्थरबाजी शुरू होती है। यहां पर हमने लोगों से बात की, हमने समझा, हमने कहा ये पत्थर कहां से आए, तो उनमें से कई लोगों से जो मेरी बातचीत यहां पर हुई, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ यहां पर रखे थे हमने सुरक्षा के लिहाज से, और शराब की बोतलें इसलिए क्योंकि ये शराब का इलाका है, अवैध शराब यहां बहुत चलती है। ये देखिए वाइन बियर शॉप जो आपको बगल में नजर आएगी, तो लोग अक्सर यहां पर शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो खाली शीशा बोतल होती है वो यहां पर आप देखिए, ये तमाम जो इलाका है यहां पर इकट्ठा होता है, और यहीं से शराब की शीशी बोतलें जो हैं वो यहां पर इकट्ठा करके रखी जाती है, जिसके बाद यह हमला हुआ। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता कि मानिए ढेर है जहां पर सारे सामानों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अरविंद, सवाल जो है मेरा फिर वही बरकरार है कि ये तमाम बातें जो आज पता लग रही हैं, जो मुस्तैदी आज यहां नजर आ रही है, ये कल क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि शोभा यात्रा राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जब हुई थी वहां विवाद हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को हाई अलर्ट था कि जिन जिन इलाकों से शोभा यात्रा जाएगी वो सेंसिटिव इलाके हैं, और ऐसे में वहां पर सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरती जाए। तो क्या इसको लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस से सवाल जरूर बनता है, और आपको बताऊं कई ऐसी तस्वीर हमारे पास आई जब ये बवाल बढ़ा तो पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन कम पुलिस बल था, इसलिए पुलिस वाले लाचार भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि जिस तरीके से रामनवमी के दौरान देश के 6 राज्यों में हिंसा हुई, तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई रैली थी, कोई जुलूस था, कोई शोभा यात्रा थी, तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की जानी थी। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात ज्यादा क्यों नहीं थी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जो आपने सवाल मुझसे पूछा था आपसे कुछ देर पहले घुसपैठियों को लेकर, मैं आपसे पूछूंगा क्या यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते हैं? बांग्लादेशी सारे, ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं यहाँ पे। बांग्लादेशी है जी। अच्छा। यहाँ पे सारे बांग्लादेशी है पूरे। अच्छा, तो क्या कोई एक्टिविटी होती है उनकी? क्या पहले तो इनकी एक्टिविटी, इनको तो सिखाया जाता है कि हिंदुओं के प्रति भाई ऐसे ही नफरत कराया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप बताइए क्या क्या ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ये बांग्लादेशी यहाँ पे इन्होंने कूड़े का ढेर इतना लगा रखा है कि पब्लिक परेशान है। और दूसरी बात, रात को कोई बंदा वहाँ पे जा नहीं सकता ढंग से, कि मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, और लेडीजों को तो जाना बेकार है वहाँ पे। तो देखिए आपको बताऊं, जो आपने एक बात पूछी थी और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड में भी है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि जहांगीरपुरी जो इलाका है यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी पहले भी होती रही है। बहुत आसानी से तो पुलिस यहाँ पर भी रेड नहीं कर पाती है, कई बार पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने लोकल्स लोगों से पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब दंगे हुए थे तो बड़े पैमाने पर जहांगीरपुरी में तफ्तीश पहुंची थी, स्पेशल सेल की जांच पहुंची थी, और हमारे पास वो दस्तावेज भी है, बाकायदा चार्जशीट में अदालत ने भी इस खुलासा किया है, इसी जगह का जहां पर कल दंगे हुए थे, इसी जगह का। तो ये आपने बात सुनी, लेकिन फिलहाल तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा होने वाला है। तो क्या अरविंद, आपके कहने का ये, मैं आपके कहने का कॉन्टेक्स्ट में ये भी निकाल लूं कि इस जांच में एक विषय ये भी रहने वाला है? अरविंद, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या उसका एक कड़ी अगर मैं जोड़ूं तो ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि जांच जो होगी यहां दिल्ली पुलिस करेगी, उसमें एक पहलू ये वाला भी रहने वाला जिसको आप कह रहे हैं कि ऑन डॉक्यूमेंट है, पेपर में है, कोर्ट में मामला गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है, और अब मैं आपको बकायदा वो दस्तावेज भी अगर कहे तो आपको दस्तावेज भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आज तक के पास बकायदा ये दस्तावेज है, देखिए ये चार्जशीट में ये बयान है, और इस बयान में बकायदा इसी जगह का जिक्र है। कैमरामैन को दीपक को दिखाऊंगा, शुभांकर, इस वक्त मैं वो चार्जशीट का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बकायदा लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ से, ये देखिए इस जगह पर तकरीबन 300 से ज्यादा महिलाएं, बच्चों को बसों में ले जाया गया था। तो ये दस्तावेज हमारे पास, तो जाहिर सी बात है तफ्तीश जब होगी तो बिल्कुल तफ्तीश इस तरफ भी रुख जरूर करेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो पत्थरबाजी कर रही थी, और खास तौर पर उस इलाके से जहां पर लोकल्स बोल रहे हैं बांग्लादेशी, उन इलाकों से भी भीड़ दिखाई दे रही है, और ये वीडियो एविडेंस है। तो तफ्तीश का दायरा इस तरफ भी जरूर बढ़ेगा, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा इस इलाके में अक्सर उठता रहा है। तो तफ्तीश का दायरा जरूर बढ़ेगा, लेकिन सबके बीच सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, और पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी अभी भी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसे वीडियो आए हिंसा के, जिसके जरिए जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, जो हिंसा में शामिल थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शुभांकर।